आपको भी लगता होगा कि इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, अच्छी ट्यूशन्स लगानी ज़रूरी है, या फिर ऐसी एटमॉस्फेयर होनी चाहिए जहाँ पर लोग इंग्लिश बोलते हो, या फिर ऐसा माहौल होना चाहिए जहाँ पर इंग्लिश बोलने के लिए कोई ना कोई आपके साथ हो। और ग्रामर भी जानना बहुत ज़रूरी है। ग्रामर का आना इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्रामर सबसे बोरिंग लगता है पढ़ने में। तो अगर ऐसा आपके साथ है तो अब आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आ गई हूँ आपके साथ एक बहुत ही सिंपल सा कोर्स लेकर, और वो भी बिल्कुल फ्री। हाँ, बिल्कुल फ्री, इसके लिए कोई चार्ज आपको नहीं देना है। ये 26 दिनों का कोर्स है, और इसे आपको 26 दिन लगातार देखना है। तो अगर आप तैयार हैं और अगर आप वादा करते हैं खुद से, मुझसे नहीं, खुद से, कि आप इस 26 दिन को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, डेली वीडियोस को देखेंगे, और सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि घर पर इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, तो मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि 26 दिन बाद आपको इंग्लिश की बेसिक नॉलेज बिल्कुल हो जाएगी, और उस वक्त आप इंग्लिश सीखेंगे भी, सिखाएंगे भी और बोल भी पाएंगे। इतना तो आप ज़रूर कर पाएंगे। ये कोर्स मैंने अपनी एक्सपीरियंस से बनाई है, क्योंकि मुझे भी इंग्लिश का ई नहीं आता था, और मैंने भी बहुत सिंपल तरीके से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जैसे सीखा, मैंने कोशिश की है वो सारी चीज़ें अपने इस कोर्स में डालने की, क्योंकि मैंने भी बहुत मुश्किल से सीखा है। हाँ, एक बात और, अगर आप सोचेंगे 7 दिनों में इंग्लिश सीखे और या फिर 25 दिनों में इंग्लिश सीखे, तो मैं ऐसी कोई झूठ बात आपसे बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। समय तो लगेगा, लेकिन आप सीख जरूर जाएंगे, इसका मैं आपको पक्का 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 भरोसा दिलाती हूँ। बट हाँ, फिर से आपको खुद से वादा करना पड़ेगा कि आप इसे प्रैक्टिस भी करेंगे। सिर्फ देखकर छोड़ देने से आएगा ऐसा नहीं कि आप नहीं सीखेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा समय लगेगा। अगर आप इसे डेली प्रयास करेंगे तो वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो उसी प्रकार से अगर एक रस्सी के बार बार घिसने से कुएं के सिल पर यानी पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो हमारे बार बार प्रयास करने से इंग्लिश क्या चीज है जो हमें नहीं आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। आपको भी आ सकती है, जब मुझे आ सकती है। मैं भी हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी और आज मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में स्पीक इंग्लिश विथ मी अकेडमी। और आज आप देख रहे हैं एक बहुत ही सिंपल से कोर्स के बारे में। जी हाँ, फिर से बता दूं, कोर्स बिल्कुल फ्री है। 26 दिनों का कोर्स शुरू होने वाला है और आज है उसका डे 1। क्या आप तैयार हैं और अपने वादा कर लिया अपने आप से? तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रही हूँ, एकदम शुरुआत से, जड़ से, जहां से हर बार आपका ये सवाल होता होगा कि हम शुरू कहाँ से करें। तो आज के बाद ये सवाल आप खत्म कर दीजिए कि शुरू कहाँ से करें, शुरू यहीं से करें। हर चीज की शुरुआत यहीं से होती है, चाहे वो कोई भी भाषा हो। ठीक है, तो अभी हम आते हैं एकदम छोटे से तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। अब देखिए, यहाँ मैंने सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट यानी कि करने वाला। देखिए, मेजरली हर सेंटेंस में, हर वाक्य में, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो या कोई भी भाषा हो, उसमें कोई तो करने वाला होता है ना, तो उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ मैंने काल जोड़े हुए हैं। हम सबको पता है कि 3 काल होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, यानी कि वर्तमान, प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट भूतकाल, और फ्यूचर यानी कि भविष्य काल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है, जिसके बिना ट्रांसलेशन बन ही नहीं सकता, यानी कि हम बोल ही नहीं सकते, हम बात ही नहीं कर सकते, तो मैंने उसको स्टेप बाय स्टेप लिखा है। ठीक है, आप ग्रामर के बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कोई ग्रामर की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रामर सीखने का अभी आपको जरूरत ही नहीं, बिना ग्रामर सीखे भी इंग्लिश बोली जा सकती है। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए, मैंने आई रखा है। अभी आई यानी कि मैं। ठीक है, अब आई के साथ आपको वर्तमान काल में क्या बोलना है? आई के साथ हमेशा एम लगता है। आई एम अ टीचर, आई एम अ गर्ल, आई एम अ वुमेन, आई एम अ बॉय, जो भी आपको बोलना है। आई के साथ हमेशा एम लगता है वर्तमान काल के लिए, याद रखिएगा, वर्तमान काल के लिए। लेकिन अगर आपको उसे भविष्य में बोलना नहीं है, सॉरी माफी चाहते हैं, भूतकाल में बोलना है। ठीक है, आई के साथ फिर एम नहीं लगेगा, फिर वॉज लगेगा। ठीक है, इट्स अ वॉज, आई वॉज। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई टीचर थी, उनकी अब वो ट्रांसफर हो चुकी हैं या फिर रिटायरमेंट हो चुकी हैं, वो टीचर थी, वो पढ़ाती थी। ठीक है, अभी वो यहाँ नहीं पढ़ाती है, स्कूल से दूसरे स्कूल में चली गई हैं, तो अब हम उनको बोलेंगे, या फिर मान लो मैं हूं, मैंने अभी पढ़ाना छोड़ दिया है, एग्जाम्पल, तो आई वॉज अ टीचर, मैं एक समय टीचर थी लेकिन अभी नहीं हूं, अभी मैंने पढ़ाना छोड़ दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आ गए भविष्य काल में।
तो आई के साथ फिर एम या वॉज नहीं लगेगा, शेल पहले लगा करता था, लेकिन मॉडर्न ग्रामर में अब जो है शेल की उतनी यूजेस नहीं है, आप आई विल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई वर्तमान काल में एम, भूतकाल में वॉज, और भविष्य काल में आप शेल या फिर विल। तो शेल तो अभी नहीं लगता उतना, विल लगता है, आई विल। तो ये आपको मैं क्यों बता रही हूँ, मैं फिर से बोल दे रही हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, लेकिन ये जड़ है, और अगर आपको जब तक रूट नहीं पता होगा आप कैसे बोल पाएंगे। तो मैंने बिल्कुल कोशिश की है कि शुरुआत से बताने की। सो आई एम, आई वॉज, आई विल। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, आगे बढ़े। अब आते हैं यू, यानी कि तुम या फिर आप। ठीक है, इंग्लिश में आपके लिए कुछ अलग से नहीं होता, यू ही होता है, और यू मतलब तुम भी होता है, आप भी होता है। वी हम, दे वे लोग, ठीक है, दीज ये सारी चीजें, दोज वो सारी चीजें, जब बहुत सारी चीजें होती हैं। ये सारी चीजों को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबके साथ वर्तमान काल में आर लगता है। सवाल आपको आ रहा होगा कि आपने बोला कि यू मतलब तुम तो एक ही कोई होता है, लेकिन इंग्लिश में वो चाहे एक हो या अनेक हो, यानी कि यू, यहाँ पर यू के साथ आर ही लगेगा। ये इंग्लिश ग्रामर्स का रूल है। ठीक है, इंग्लिश में यू के साथ आपको आर ही लगाना है, चाहे वो एक लड़का हो या आप तुम बोल रहे हो या आप बोल रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन आपको आर लगाना है। उसी तरह से भूतकाल में यानी पास्ट में आपको वर लगाना है। वेयर नहीं बोलते, बहुत सारे लोग वेयर बोलते हैं, आप वेयर मत बोलिएगा, उसकी स्पेलिंग हो जाती है फिर कुछ अलग। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, WHERE, ये वेयर हो गया, वेयर मीन्स कहाँ, लेकिन आप इसको यूज मत कीजिएगा, आप इसको वर बोलिएगा। ठीक है, ये वर है। अब इन सब के साथ आपको सिर्फ विल लगाना है। देखिए कितनी आसान सी चीज है। अगर आप फ्यूचर में जाते हैं तो यू विल, वी विल, दे विल, दीज विल, दोज विल। इजी है, बहुत आसान है। यू आर, यू वर, यू विल, वी आर, वी वर, वी विल, दे आर, दे वर, दे विल, these are, these were, these will, and those are, those were, those will। कितनी इजीली, बहुत इजी है। आप घर पे सिर्फ 5 मिनट्स दीजिए, आपको याद हो जाएगा। मैं आपको बिलीव कराती हूँ, याद हो जाएगा। अब आते हैं नीचे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ही मतलब होता है वह, लेकिन ये लड़के के लिए यूज होता है, याद रखिएगा। यहाँ बहुत मिसकम्युनिकेशन होता है हमारे साथ, मैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती थी। ही हमेशा लड़कों के लिए यूज किया जाता है, यानी पुरुषों के लिए। शी लड़कियों के लिए यूज किया जाता है, शी इज अ गर्ल, ही इज अ बॉय। ठीक है, याद रखेंगे। इट मतलब यह, जैसे मेरे पास एक पेन है तो मैं बोलूंगी इट इज अ पेन, इट्स अ मार्कर एक्चुअली, तो मैं बोलूंगी इट इज अ मार्कर। ओके, दैट, अब ये मार्कर अगर मुझसे दूर है तो मैं बोलूंगी दैट इज अ मार्कर। ठीक है, क्योंकि दूर की चीजों को दैट बोलेंगे, सामने अगर पास में हो तो इट लगाते हैं और दिस लगाते हैं। ठीक है, एनी नेम, कोई एक नेम है, जैसे माय नेम इज देवकी, तो मेरे नाम के साथ मैंने अभी क्या बोला, माय नेम इज देवकी। देखिए मैंने बोला नेम इज, मैंने नेम के साथ आर नहीं लगाया। तो ये सारी चीजें एक है, जैसे ही एक लड़के के लिए, शी एक लड़की के लिए, इट, दैट, दिस और एनी नेम, इन सब के साथ आप इज लगाएंगे प्रेजेंट में। ठीक है, ही इज, शी इज, इट इज, दैट इज, दिस इज एंड एनी नेम, कोई भी नाम, देवकी इज, राम इज, श्याम इज, मोहन इज, और सेम इन सब के साथ आप पास्ट में वॉज लगाएंगे। ठीक है, और फ्यूचर में विल लगाएंगे। इजी है, बहुत इजी है। ओके, अब एक छोटी सी यहाँ पर आपको मैं टिप्स देना चाहूंगी, वो है यहाँ पर अगर मेनी नेम्स है, बहुत सारे नाम हैं, तो फिर हम सब बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स एक साथ हैं, राम, मोहन एंड मीना। ठीक है, राम, मोहन एंड श्याम। अब तो एक नाम नहीं है, मैंने एनी नेम बोला था, कोई एक नेम के लिए, लेकिन अगर बहुत सारे नाम हो तो क्या करो, तो फिर हम यहाँ पर आर लगाएंगे। राम, मोहन एंड मीना आर, यहाँ पर इज मत लगाइएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर एक नाम है, एक को इंग्लिश में सिंगुलर बोलते हैं और अनेक को इंग्लिश में प्लूरल बोलते हैं। ठीक है, तो हमने भी हिंदी में एक वचन बहुवचन जाना हुआ है, तो उसी तरह से अगर एक है तो इज, लेकिन अगर अनेक नाम है तो आर। ठीक है, उसी तरह से अनेक के साथ याद रखें, हमेशा अनेक के साथ इंग्लिश में आर और पास्ट में वर का प्रयोग होता है। ठीक है, और विल तो आप खैर देख ही रहे हैं, फ्यूचर सबसे इजी है, बस उसके लिए विल है। ठीक है, क्लियर है। और इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको, मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि बहुत इजी है। फिर से एक बार मैं इस चार्ट को दोहरा दूं आपको। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि आई बस इक्वली एक ऐसा इंसान है जिसके साथ एम का यूजेस होता है और किसी के साथ नहीं होता एम का यूज।
ठीक है, बहुत है ना, बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंग्लिश बहुत फनी है। तो आप अगर इसको फन के साथ सीखेंगे बहुत जल्दी सीख जाएंगे। सो याद रखें, आई के साथ एम, वो भी प्रेजेंट में, अगर वर्तमान में आपको बोलना है। नाउ आई एम डन, अब मेरा हो चुका है। सो इसके बाद फिर से मैं बहुत अच्छी और सिंपल टिप्स के साथ आपके साथ आऊंगी। अगर आपको इसका नेक्स्ट वीडियो चाहिए और ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपने इससे कुछ भी सीखा, तो आप प्लीज कमेंट में जरूर डालिएगा। एंड यस, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये डे 1 है तो डे 2 की वीडियो के साथ मैं फिर से आऊंगी। 26 दिन का सिलसिला है, साथ चलेंगे, सीखेंगे और बिल्कुल इंग्लिश बोल कर दिखाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।